आज रामनवमी के पवित्र अवसर पर भगवान राम लला कुछ बेहद खास और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र न केवल गर्मी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, बल्कि इन्हें पीले रंग में रंगा गया है, जो भगवान राम की जन्मोत्सव की दोपहर को उनके द्वारा धारण किए जाएंगे। इस विशेष दिन पर भगवान राम लला दोपहर में पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे, जो सामान्य रूप से हरे रंग के वस्त्रों का स्थान लेगा। यह विशेष वस्त्र भगवान की जन्म क्षण को और भी दिव्य बना देगा। इन वस्त्रों की तैयारी में भगवत प्रसाद और उनके परिवार ने कई पीढ़ियों से अपनी सेवा दी है। भगवत प्रसाद, जो अयोध्या में भगवान राम लला के वस्त्र तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस बार के वस्त्र को बेहद भव्य और खास तरीके से तैयार किया है। हाँ, हमारे जो रामलला के वस्त्र हैं, पहले तो गुंबज में थे। हमारी चौथी पीढ़ी है रामलला की सेवा करने में, और गुंबज के बाद टाट में आए, टाट से ठाट में आए। अब हमारे रामलला सुंदर और भव्य मंदिर में विराजमान में है, और पहली रामनवमी अब मनाने जा रहे हैं। और हमको इतना उल्लास है रामलला की सेवा करने में, और भगवान रामलला भी हमारे आराध्य हैं, और हम परिवार समेत मिलकर के रामलला की सेवा करते हैं। और हमें आशा है कि रामलला हमको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। नवमी के दिन एक हरा पोशाक तैयार करके भेज दिए हैं, क्योंकि दिन बुध पड़ रहा है। वैसे उत्सव समय में पीत रंग का ही वस्त्र विशेष माना गया है। विवाह हुआ, जन्म हुआ तो पीला ही वस्त्र पहनेंगे, कोशिश तो यही है। तो इस बार जो वस्त्र सिला है वो कैसी खासियत क्या है? बहुत खासियत है, उसमें गोटा पट्टा लगा के रेशम के कपड़े हैं सब, वही बना के हम दिए हैं। इस बार आपने रामलला का एक 5 वर्षीय बालक शुरू, हाँ, उनका भी बना के दिए हैं। हरा रंग का भी है, क्रीम का है, पीला का है, तीनों पोशाक हम बना के दे दिए हैं। इसके अलावा आप बता रहे थे कि आपने 2 पोशाक गणेश जी और हनुमान जी की अलग, और अब की बार में गणेश जी और हनुमान जी भी आ गए। उनका 7 दिन का 7 ड्रेस 7 तैयार कर चुके हैं। आज हम पहुंचा देंगे 7। कितने दिन में आपने ये पोशाकें तैयार की हैं? एक पोशाक में 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है, और निरंतर यही काम है। हम लोगों का अभ्यास है, और भगवान ही ताकत देते हैं। उन्हीं के सहारे पे सारा काम हम लोगों का होता है। इस बार भगवान भव्य मंदिर में है, विराजमान है, रामनवमी है, तो आप इस बार रामलला से क्या मांगेंगे? हम लोगों को रामलला से बहुत ही हर्षोल्लास से रामनवमी मनाई जाएगी। और रामलला जो हमारे भव्य मंदिर में आए हैं, ये वो कहने की बात क्या है, वो तो और ही उल्लास है। और रामलला भी हमारे अपने ही गोद में, अपने मंदिर के पीछे ही हमको बिठाए हुए हैं। वशिष्ठ कुंड मोहल्ला है, यही हम अपने घर पे ही काम करते हैं। दुकान दौरी तो वैसे रह जाएंगे। भगवत प्रसाद का कहना है कि ये उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि वह भगवान की सेवा कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। वस्त्र तैयार करने वाले स्थान पर सख्त नियम है कि कोई भी बिना उचित शुद्धता के वहां प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे इस धार्मिक अनुष्ठान की पवित्रता बनी रहे। ये वस्त्र तैयार करना न केवल एक पारंपरिक क्रिया है, बल्कि एक गहन भक्तिपूर्ण अनुभव भी है, जो अयोध्या और भगवान राम के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सर, हमारे यहाँ भगवान राम जी का मेन, हम लोग वहीं के टेलर हैं, और हमारे यहाँ 4 पुष्प से उनकी सेवा हो रही है। और हमारे रामलला जी जब टेंट में थे, ठाठ में थे, और महल में भी हैं, हम ही लोग उनका सेवा पाते हैं। हम लोग की बहुत श्रद्धा है राम से। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम उन्हीं के कॉन्फिडेंस पे जी रहे हैं। हम इंसान से कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे भगवान ही हमारे सब कुछ है। इस बार जो आपने पोशाक तैयार करी है पीत रंग की, वो क्या खासियत है उसकी? सर, इस समय का जैसे जन्मोत्सव है, शादी है, इस समय सब लोग, उस दिन बुधवार पड़ रहा है, उस दिन हरा ही कपड़ा भगवान पहन लेंगे। लेकिन कोई जब शुभ दिन आता है तो भगवान को पीला वस्त्र ही पहनाया जाता है। और हमारे भगवान जी जो कल पहनेंगे रामलला जी, वो पीत कलर का है, यानी कि पीला कलर, येलो कलर में, और उसमें गोटा पट्टा सब कुछ लगा के हम लोग ने कल उनको पहुंचाया है उस कपड़े को। लोकल 18 अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।